Hello everyone, today we are going to perform an experiment which is based on the ray optics. The aim of the experiment is to find the focal length of a convex mirror using convex lens. इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है रे ऑप्टिक्स के ऊपर। और जो एम है एक्सपेरिमेंट का, हमने कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए हमने कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एन ऑप्टिकल बेंच एंड वी नीड 4 uprights and 2 knitting needles, 2 holder in which we place lens and mirror, and also meter scale. This is convex mirror, also a convex lens. ये हमें जो मटेरियल चाहिए, एक ऑप्टिकल बेंच जिसके ऊपर हम अपराइट्स को प्लेस करेंगे। साथ में 4 अपराइट्स हो गए हमारे पास। ये 2 अपराइट्स में मैंने ये होल्डर डाल के रखे हुए, एक में हम मिरर को प्लेस करेंगे, दूसरे में लेंस को। और 2 ये नीडल ले ली हमने, एक ये ऑब्जेक्ट नीडल का काम करेगी, दूसरा इमेज नीडल का। और साथ में एक मीटर स्केल, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। So these are the material to perform this experiment. So let us see how we can perform this experiment step by step. First of all, we have to find out the rough focal length of this convex lens by adjusting the image of distance object. As we know that when the object lie at infinity in case of a convex lens, the image is formed at a focus. जब हम ऑपरेटर्स को सेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ऑप्टिकल बेंच है इसको बैलेंस करना है, मतलब बैलेंस में हो तो यहाँ पे ये स्क्रू लगे हैं, इसकी सहायता से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो, इस साइड से भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो आपने अपराइट्स लिए, तो एक अपराइट्स लिया जिसके साथ होल्डर लगा हुआ था, होल्डर में क्या किया आपने, कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दिया। दूसरे में क्या करना है, आपने कन्वेक्स मिरर को प्लेस कर देना है, और एक नीटिंग नीडल ले ली मैंने, ठीक है। यहां पे जब हमने इसकी रीडिंग लेनी है तो कैसे आप इसको प्लेस करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ये लेंस है इसको ऑप्टिकल बेंच के ऊपर किसी पोजीशन के ऊपर प्लेस कर देना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको जो ये मार्क लगा हुआ है इसके सामने वाले मतलब 50 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस कर दिया है। अभी जो ये ऑब्जेक्ट नीडल है इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड आपने प्लेस करनी है, लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करनी है। और कितनी डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करनी है, जो कि हमारे पास इस लेंस की जो रफ फोकल लेंथ होगी उसके 1.5 टाइम। तो मैंने इसकी रफ फोकल लेंथ लेके रखी हुई है, तो मेरे पास आई है इसकी 12.8 सेंटीमीटर। इसका 1.5 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 50 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, नीडल जो मैंने प्लेस करके रखी है 29 के ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हो 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रख लिया मैंने। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रखी, लेंस और ये ऑब्जेक्ट नीडल का काम करेगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर। उसका नेक्स्ट स्टेप में जो ये लेंस है इसके राइट हैंड साइड आपने मिरर को प्लेस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट नीडल है इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट नीडल है, इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो हमें इस तरह से कुछ दिखाई देगी, इसके ऊपर इस तरह से ये इन्वर्टेड, इस तरह से बिल्कुल। और जो ये इमेज है अगर आप लेफ्ट राइट लेके जाते हो तो वो भी आपके पास इमेज के साथ ऑब्जेक्ट साथ में मूव करना चाहिए। अगर वहाँ पे वो मूव नहीं करता है तो हमारे पास वहाँ पे पैरेलैक्स होगा। आपने उसको रिमूव करना है बाय एडजस्टिंग दिस मिरर आगे पीछे करके। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ऑब्जेक्ट है
इसकी इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। जब मैं इसको राइट और लेफ्ट लेके जा रहा हूं तो इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल वो दोनों बोथ साथ में मूव कर रही हैं। सो देन देयर इज नो पैरेलैक्स। सो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने इन्वर्टेड इमेज बना के रखी हुई है ऑब्जेक्ट की। सो यहाँ पे थोड़ा और क्लियर आगे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से राइट लेफ्ट लेके जाओ तो इमेज और ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इस नीडल की इन्वर्टेड इमेज बन गई है। अब हमने जो ये पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसकी पोजीशन को हमने नोट कर लेना है कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास आ रहा है 69.7। Here is the observation table in which we fill the value of convex mirror image needle to get the radius of curvature, then focal length of the convex mirror by using convex lens. So here serial number 1 2 3 4 5, position of upright carrying convex mirror p centimeter, image needle I centimeter, radius of curvature pi in centimeter, focal length it is a half of radius of curvature in centimeter। ऑब्जर्वेशन टेबल में ये सीरियल नंबर हो गए 1 2 3 4 5। पोजीशन ऑफ अपराइट कैरिंग कन्वेक्स मिरर की पोजीशन को हम नोट करेंगे, देन इमेज नीडल की पोजीशन को नोट करेंगे, फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कन्वेक्स मिरर और इमेज नीडल के बीच की डिस्टेंस होगी, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हम हाफ कर देंगे, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो जब हमने फर्स्ट रीडिंग मेजर की कॉन्वेक्स मिरर की, वो हमारे पास आ गई 69.7 सेंटीमीटर। फिर अभी ये पोजीशन हमने नोट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है इसको इसकी पोजीशन से हम हटा देंगे, और जो ये लेंस और ऑब्जेक्ट नीडल इसको हम फिक्स कर देंगे, जिसके कारण क्या हो कि ये हिले ना, मूव ना करें इधर उधर। नेक्स्ट हम एक और नीटिंग नीडल लेंगे और उसको लेंस के राइट हैंड साइड प्लेस कर देंगे, और जो ये नीडल है ये इमेज नीडल का काम करेगी। अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नीडल होगी, ये कन्वेक्स लेंस, और दिस इज इमेज नीडल। अभी इस इमेज नीडल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हुए हमने इन्वर्टेड इमेज बनानी है इस ऑब्जेक्ट की। सो लेट अस सी। इमेज नीडल को एडजस्ट करते हुए मैंने जो इन्वर्टेड इमेज है इस ऑब्जेक्ट की वो मैंने बना के रखी हुई है, यू कैन सी। इस तरह से मैंने अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज बना के रखी हुई है। अभी आप देख सकते हो जो टिप है ऑब्जेक्ट नीडल की इमेज नीडल के साथ कोइंसाइड कर रही है, व्हाट इन्वर्टेड है। अभी हम इसमें चेक करेंगे पैरेलैक्स है कि नहीं है। अगर पैरेलैक्स हो तो जो इमेज नीडल है उसको हम आगे पीछे मूव करके उस पैरेलैक्स को करेक्ट करेंगे। जो हमारे पास ये लेंस है और जो ऑब्जेक्ट नीडल है इसको हम मूव नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर आप ने चेक करना है कि पैरेलैक्स है कि नहीं है, तो इसको इस तरफ राइट साइड लेके गए हम पहले, फिर लेफ्ट साइड। अगर इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल बोथ दोनों इकट्ठी, दोनों की टिप साथ साथ में चल रही है जब हम राइट लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तो वहां पे कोई एरर नहीं है। सो इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये पोजीशन है इमेज नीडल की जो आपने नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे कितना हो गया 95.2। इमेज नीडल की जो पोजीशन आई हमारे पास 95.2 सेंटीमीटर।
अभी जो ये P मतलब कन्वेक्स मिरर की जो पोजीशन है और इमेज नीडल की जो पोजीशन आई, इन दोनों के बीच की लेंथ, दैट इज वो हमारे पास होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज PI। सो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे ये 95.2 माइनस कर देंगे 69.7। सो यहाँ से हम कैरी करेंगे 4 लेफ्ट बच जाएगा, यहाँ पे बन जाएंगे 12, तो 12 माइनस 7 दैट इज 5, एंड हियर जब हम यहाँ से कैरी लेंगे 8 और यहाँ पे 14 बन जाएगा, 14 माइनस 9 दैट इज आल्सो 5, and 8 minus 6 that is 2. So radius of curvature, that is PI, is 25.5 centimeter. Now radius of curvature जो है हमारे पास convex mirror का 25.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने फोकल लेंथ निकालनी है, तो हम जानते हैं radius of curvature is equal to twice of focal length। रीअरेंज कर देंगे, फोकल लेंथ बन जाएगी R/2। सो हियर 25.5 डिवाइड बाई 2, सो कटिंग हो जाएगी 2 1 द 2, 2 2 द 4, 15, 7 2 द 14, 1 15, 5 2 द 10, सो 12.75 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया हमारे पास कन्वेक्स मिरर का 25.5 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ आ गई 12.75 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम 4 और 5 सेट ऑफ रीडिंग लेंगे बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट नीडल। मीन्स लेंस और ऑब्जेक्ट नीडल के बीच की डिस्टेंस को चेंज करते हुए हम 4-5 रीडिंग लेंगे। अब हमने जो लेंस है और ऑब्जेक्ट नीडल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर दिया है, और इसके बाद जो ये मिरर है इसको आगे पीछे मूव करके हम जो ये ऑब्जेक्ट नीडल है इसकी इन्वर्टेड इमेज फाइंड आउट करेंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज मैंने सेट करके रखी हुई है। अभी आप इसको राइट की तरफ लेके जाओ चाहे लेफ्ट की तरफ लेके जाओ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज नीडल ऑब्जेक्ट नीडल के साथ मूव कर रही है, मतलब यहाँ पे देयर इज नो पैरेलैक्स। सो आफ्टर दैट we know the position of this mirror. So here the position is at 55. सेकेंड रीडिंग के लिए हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर की पोजीशन आ गई 55 सेंटीमीटर। Now replacing this mirror with place a needle on the optical bench towards the right hand side of the lens. Now by moving this image needle in forward and backward directions, we find the inverted image of this object. So here you can see here an inverted image of this object is formed, and after that we check whether there is a parallax or not. To check the parallax, move this image needle and object needle towards first of all right, then left, right and left, and check whether there is a no shift in the image. Means both the image needle and object needle move simultaneously with each other. After that, note the position of image needle on the optical bench.
The reading is 79.2 centimeter. 79.2 सेंटीमीटर मीन्स जब कन्वेक्स मिरर की पोजीशन है 55 सेंटीमीटर तो ऑप्टिकल बेंच के ऊपर जो इमेज नीडल है उसकी पोजीशन आई 79.2 सेंटीमीटर। अब जो पी आई डिस्टेंस निकालेंगे, सो 79.2 माइनस 55, सो हेयर 2.42 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 24.2 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ हो जाएगी f इज इक्वल टू r बाई 2, r इज 24.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, दिस इज 12.1 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम 2 और 3 रीडिंग और ले लेंगे, फिर जो हमारे पास ये फोकल लेंथ आई इसका मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 रीडिंग ली है, मैं उसी का मीन निकाल रहा हूँ। सो मीन फोकल लेंथ दिस इज इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 24.85 divided by 2, 2 1 the 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 5. This is equal to 12.425 centimeter. Focal length of convex mirror is 12.425 centimeter.